अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। आपकी बुक पे पेज नंबर 39 पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको हम लेविस स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। तो कुछ आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड दिया, SiH4 और PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनके डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताऊंगी कि अब इनके डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनाने हैं। हाँ, फ्रेम आ रहा है सारा। क्वेश्चन आपके पास है, ड्रा द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स ऑफ, सबसे पहले आपका जो दिया हुआ है वो सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड दिया हुआ है, यानी एक सिलिकॉन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है। इनका आपने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है। तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपने किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होती है उसके एटॉमिक नंबर से। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। आपने 14 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन करनी है। कैसे करेंगे आप? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। देखें, 2 4 6 ऐड किया 10 12 एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। इसी तरह से आपने हाइड्रोजन एटम की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देनी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1s1 फर्स्ट सब शेल में। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चैप्टर नंबर 2 में आपको बड़ी डिटेल से बताई हुई है। तो अब देखें ज़रा, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 3 वाला वैलेंस शेल है ना, ये 1s वाला फर्स्ट शेल, 2s वाला सेकंड शेल, 2p वाला भी सेकंड शेल, यानी ये फर्स्ट शेल है, k शेल, ये l शेल है और ये m शेल है, यानी वैलेंस शेल ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन का तो है ही एक शेल, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं सिलिकॉन का अब सिलिकॉन में मैंने जब डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर इसका बनाना है तो मैंने सिर्फ वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में, A1 2 3 4। ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये मैंने डॉट से शो कर दिए। हमेशा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में अगर आप एक एटम के डॉट से इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं तो आप दूसरे एटम के क्रॉस से इलेक्ट्रॉन शो करवाओगे। अब दूसरा एटम हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन SiH4 में सिलिकॉन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं? H4 मीन्स 4 हाइड्रोजन अटैच है, और हाइड्रोजन के पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन। तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो किया। एक और हाइड्रोजन एटम आएगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी मैंने क्रॉस से शो किया। 4 हाइड्रोजन एटम्स आने हैं। ये थर्ड वन हाइड्रोजन एटम इसका क्रॉस से शो किया है, और ये फोर्थ वन हाइड्रोजन एटम। तो ये बन गया है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, ठीक है। इसके बाद आपसे जो दूसरा मॉलिक्यूल जिसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर पूछा है वो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का पूछा है, ठीक है। आपने जब भी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है आपको अब इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करने पड़ने हैं। सिलिकॉन का 14 है, हाइड्रोजन का 1। अब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन आप करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 2 4 10 12 एंड 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब मैं क्लोरीन, दूसरा एटम यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में दूसरा एटम कौन सा है? क्लोरीन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 17 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन करनी है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब हमने देखना है कि फॉस्फोरस और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप फॉस्फोरस का वैलेंस शेल देखें तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं सबसे पहले सेंट्रल एटम जो है, फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन एटम अटैच हैं, तो फॉस्फोरस को ड्रा करूँगी। देखें फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम उनको इस तरह से शो करवा सकते हैं, 1 2 3 4। पहले आपने सिंगल सिंगल करवा दी और लास्ट वन ये क्या हो गया? 5th इलेक्ट्रॉन, यानी कि फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने शो करवा दिए। नेक्स्ट देखते हैं, फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन एटम अटैच हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्लोरीन एटम अटैच करती हूँ। मैंने एक फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन एटम अटैच करने हैं, ठीक है। एक अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हम क्रॉस से शो करेंगे, 1 2
3 4 और 5th वन इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्फोरस के साथ शेयरिंग में होगा। इसी तरह से दूसरा क्लोरीन एटम मैं अटैच करती हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी मैं क्रॉस से शो करूँगी 1 2 3 4 5 और थर्ड वन क्लोरीन एटम वो यहाँ पे नीचे अटैच कर लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन अटैच हो गया 2 3 4 एंड 5। ये स्ट्रक्चर ड्रा हो गया फास्फोरस ट्राईक्लोराइड का। ठीक है, आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, उसके बाद सेंट्रल एटम ड्रॉ करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स डॉट से शो करेंगे और जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स आप क्रॉस से शो कर देंगे। अब नेक्स्ट जो आपके बुक पे डॉट और क्रॉस फार्मूला पूछा गया है वो सल्फर डाइऑक्साइड का पूछा गया है, SO2 का। सल्फर डाइऑक्साइड, अब सेम वही प्रोसीजर है। आप सबसे पहले सल्फर और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन करनी है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4 10 12 3p6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो सल्फर के वैलेंस शेल में 2 एंड 6 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के वैलेंस शेल में 8 हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले मैं सेंट्रल एटम यानी सल्फर एटम के इलेक्ट्रॉन्स शो करवाती हूँ। सल्फर के आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ करोगे आप? 10 12 13 14 15 16 मॉलिक्यूल जिसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर पूछा गया है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी सबसे पहले आप सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 और ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 8। 16 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 10 12 एंड 4 16 पूरे हो गए। ऑक्सीजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ 1s2 2s2 2p4। अब देखें ज़रा, सल्फ़र के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले मैं सेंट्रल एटम यानी सल्फ़र के इलेक्ट्रॉन्स शो करवाती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट से शो करवा दिया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखें सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फ़र के साथ कितने ऑक्सीजन एटम अटैच हैं? 2 ऑक्सीजन एटम अटैच हैं। ये मैंने एक ऑक्सीजन एटम ड्रॉ किया। ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने शो करवा दिए। और एक और ऑक्सीजन एटम है सल्फर डाइऑक्साइड में, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। इसके बाद जो आपकी बुक पे पूछा गया है वो थर्ड जिस मॉलिक्यूल का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर पूछा गया है वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सेम इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हुई है। आपने सल्फ़र के 6 इलेक्ट्रॉन शो करवा देनी है, 1 2 3 4 5 6। और ऑक्सीजन के भी, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम थे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में, 3 ऑक्सीजन एटम सल्फ़र के साथ अटैच होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और ऑक्सीजन एटम, इसके इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6। और एक ऑक्सीजन एटम आप ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसकी शेयरिंग करवा दो, 1 2 3 4 5 6। तो ये था सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो ये था डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। आपने जब भी किसी एटम का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना हो सबसे पहले आप उस एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। फिर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी केमिकल बॉन्डिंग बनाने में हमेशा ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपने इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो कुछ कहना ही नहीं है ना। जैसे मैं कहूँ ये फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सेकंड शेल वाले, हमेशा जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपने एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डॉट से ज़ाहिर करने होते हैं, दूसरे के क्रॉस से ज़ाहिर करने होते हैं। आप चाहें तो ये सल्फ़र वाले अगर क्रॉस से ज़ाहिर करते तो वो भी कर सकते थे। जब आपने सल्फ़र क्रॉस से ज़ाहिर कर देने थे ना तब आपने ऑक्सीजन के डॉट से शो करवाने थे। तो ये था डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। उसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आपकी बुक के पेज नंबर 41 पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ड्रा द पिक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन BF3 एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की पिक्चर वो आपसे पूछ रहा है कि वो आप बनाएं या उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है,
ड्रॉ द पिक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन किस किस के दरमियान वो कह रहा है, एक कह रहा है BF3 यानी बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब आपने इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है ना, तो आप सबसे पहले इसके लिए भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। जैसे मैं कहूँ ना, बोरोन है, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, ठीक हो गया। यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिखती हूँ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2 2s2 2p4 हो गए, 2p5। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बोरोन की बात करूं, बोरोन सेंट्रल एटम है, ठीक है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, सही है। अब ये 3 फ्लोरीन एटम के साथ अटैच है। मैं कहूँ एक फ्लोरीन एटम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे शेयर करेगा और एक फ्लोरीन यहाँ पे शेयर करेगा। यानी बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो तीनों फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। इट्स मीन के बोरोन के पास कोई पेयर या लोन पेयर कुछ इलेक्ट्रॉन्स का अवेलेबल नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में तो ऐसे ही होता है ना कि एक एटम डोनर एटम होता है और दूसरा एटम एक्सेप्टर एटम होता है, यानी जिसके पास इजाफी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर तो मैंने बना दिया और इसका बॉन्ड हमने बनाना है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन करके देख लें, 1s2 2s2 2p6 3s2 10 12 3p1। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। क्लोरीन के साथ ये अटैच है 3 क्लोरीन एटम के साथ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाऊँ ना, एल्यूमिनियम उसके साथ 3 क्लोरीन एटम है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। और वो ट्राइक्लोराइड यानी 3 ही क्लोरीन एटम के साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ और एक क्लोरीन इसके साथ। अब देखिए एल्यूमिनियम के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं अवेलेबल। क्यों, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए तो एक एटम डोनर होना चाहिए और एक एक्सेप्टर होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ अगर इसको 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में फील हो रहे हैं, इट्स मीन ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसके भी एक एक फ्लोरीन के साथ इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसको भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट है और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी, दोनों ही क्या हैं, ये एक्सेप्टर हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी डोनर नहीं है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ही नहीं है। तो अब मैं अगर इनका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ कि ये दोनों में से कोई डोनेट करे और एक एक्सेप्ट करे, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ही एक्सेप्टर एटम है, इनमें कोई भी डोनर एटम नहीं है। सो पिक्चर जो मैं बनाना चाहूँ इसके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपकी बुक पे ना नेक्स्ट लिखा हुआ है विच कंपाउंड इज़ नॉट एबल टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक तो पहले आपको बोरोन ट्राइफ्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के दरमियान बनाने को कहा था, वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। इट्स मीन के बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इन दीज एलिमेंट्स इन दीज कंपाउंड्स इट इज़ नॉट एबल, दीज आर नॉट एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आगे ये जो डाईमिथाइल अल्कोहल जो है, सॉरी डाईमिथाइल ईथर है, डाईमिथाइल ईथर है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के बताती हूँ। उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे कि इन दोनों कंपाउंड्स में से किसके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता था। अब ये डाईमिथाइल, ये देखें, ये एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, CH3, और ये CH3 एक और मिथाइल ग्रुप है। और दो अल्काइल ग्रुप के दरमियान अगर ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच हो तो इसको हम ईथर लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो ये डाईमिथाइल ईथर है। डाईमिथाइल ईथर और हाइड्रोजन के दरमियान हमने अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है CH3O CH3, ठीक है। आपने इसको रिएक्ट करवाना है हाइड्रोजन आयन के साथ। हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास बन जाएगा CH3O, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, CH3, ठीक है। तो ये वाला जो डाईमिथाइल हाइड्रोक्सोनियम आयन जो बना है ना, ठीक है, ये अब हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इनके दरमियान बन चुका है।
तो अब ये डाईमिथाइल ईथर और हाइड्रोजन आयन के दरमियान तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, लेकिन अगर वो पूछे विच कंपाउंड इज़ नॉट एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनेगा BF3 एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज़ आर नॉट एबल, ये इस एबल ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। वाई? टू फॉर्म coordinate covalent bond because both are electron deficient, यानी दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ये इस पेज के क्वेश्चंस थे। आगे आपके पास पेज नंबर 43 पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। व्हाट टाइप ऑफ एटम फॉर्म मेटालिक बॉन्ड? तो आपको पता है मेटल एटम्स के दरमियान ही मेटालिक बॉन्ड बनते हैं। मेटल एटम्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। द एटम विच लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली आर मेटल एटम्स, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। और एक कंपेरिजन है मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में। मेटालिक बॉन्ड आपको पता है मेटल एटम्स के दरमियान बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के दरमियान बनता है। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे मोस्टली एलिमेंट्स हैं वो वो मेटल्स हैं, और मेटल्स के दरमियान मेटालिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ NaCl की, ठीक है। इसमें मेटल जो है सोडियम है और Cl जो है वो नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो क्या बना है? आयनिक बॉन्ड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अभी भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।